हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का टारगेट मैथ्स डायरी में। आज हम लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन कोई भी भिन्न को परसेंटेज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही आसान शब्दों में बढ़िया से। ठीक है, सबसे पहले एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी फ्रैक्शन को आप लोग चेंज करते हो किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा गुणा में 100 करते हैं। ठीक है, गुणा में कितना करते हैं, 100 करते हैं। और किसी भी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन यानी भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो भाग कितने का देते हैं, 100 का भाग देते हैं। ये अपने दिमाग में उतार लीजिए, हमेशा इसी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, परसेंट टू फ्रैक्शन जाते हैं तो 100 का भाग, और फ्रैक्शन यानी भिन्न से परसेंटेज में जाएंगे तो क्या होगा, 100 का गुणा। तो सबसे पहले इसी बेस पे हम लोग ध्यान देंगे। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या, आप इसे बेस देखिएगा। अगर कोई 1% है, अगर इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1% हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100, यानी 1/100। या कोई भी संख्या है 1, इसको हम लोग अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 गुणा 100 हो जाएगा। इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता है। ये क्या हो जाएगा, 100%। यानी कोई संख्या 1 है तो अपने आप का कितना परसेंट है, 100%। तो आप आगे देखेंगे, जैसे कोई है कि 1.5, ये कितना परसेंट है, आप कहोगे कि 1.5 इंटू कितना, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 150%। ठीक है ना। आगे भी देख लीजिए, मैं दे रहा हूं 2.3, 2.3 ये प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाए तो कितना होगा, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं। इसमें जो कि क्वेश्चन दिया गया है इस हिसाब से हम लोग देखेंगे। भाई 1% का मतलब आपको बताया गया, भाई 1 गुणा 100 किए, ये हो गया। अगर 2 दिया गया, हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 200% हो जाएगा। और 5 का गुणा करेंगे तो 500% हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई संख्या 1/2 है, यानी फ्रैक्शन में 1/2 है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आपका ये 50% हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी भिन्न 1/3 है, ठीक है ना, अगर भाई 1/3 है, इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%, जो कि आपके क्वेश्चन में इधर दिया गया है। ये तो भिन्न में हुआ। अगर इसको पॉइंटों में कन्वर्ट करें तो 1/3 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे भाई 33, तो हमारा इधर पॉइंट लगा के 1 में 3 का भाग देंगे तो 0.33, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा, जो कि आपका ये अप्रोक्सीमेट में दिया गया है। ठीक है ना, अगले पेज पे चलते हैं। और ठीक है ना, अब यहां से देखिएगा क्या दिया गया है, 1/4, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। चाहे आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, चाहे प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे आप प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे आप डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे डिस्काउंट का, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का, चाहे सिंपल इंटरेस्ट का पढ़ रहे हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे हो, फिर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी जितने भी चैप्टर मैं बता रहा हूं, इन सभी चैप्टर में इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज, ये हमेशा दिमाग में रखना। अगर कहीं भी आपको लिखा मिल गया कि 1/4, तो इसका ये मतलब इसका कितना परसेंट हो जाएगा, अगर 100 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25%। यानी कहीं भी 25% लिखा है तो इसको आप 1/4 कह सकते हो, और कहीं भी 1/4 लिखा गया तो इसको आप 25% कह सकते हो। ऐसे 1/5 ये भी इंपॉर्टेंट है। 1/5 अगर हम लोग 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20%। यानी 1/5 का मतलब 20%, 20% का मतलब 1/5। ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, आगे देखिए, अगर कहीं भी 1/6 लिखा गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये 1/6 अगर लिखा गया है तो हम लोग इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे कैसे, 100 का गुणा करना बताया हूं कि नहीं। अब 100 का गुणा करेंगे कितना, 2 से काटेंगे ये 50 बार में, और ये 3 बार में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अगर 3 से भाग करोगे, 16 सही 2/3%। यानी भिन्न में देखोगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। अगर इसको पॉइंटों में अप्रोक्सीमेट में ले जाओगे तो ये अप्रोक्सीमेट में कितना आएगा, 16.66%। ये अप्रोक्सीमेट में है, बट ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ये आपका अप्रोक्सीमेट में। ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट है, कितना दिया गया, 1/7। अगर 1/7 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 100 का करेंगे, कितना, 100/7 का मतलब 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। या अगर इसको हम लोग पॉइंटों में कन्वर्ट करेंगे, 14.28%। ठीक है, अगर इसी तरीके से 1/8 कहीं लिखा गया, कितना, 1/8 लिखा गया है, तो 1/8 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/8, यानी हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे किसका, 100 का गुणा करेंगे ना, 100 का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन, यानी 12 सही 1/2% में है। अगर परसेंट में 12 सही 1/2% है, लेकिन इसकी पॉइंट में क्या हो जाएगा, 12.5 यानी 12.5 हो जाएगा। क्योंकि आप दिमाग में रखना, पता चला कि एग्जाम में अगर 12.5 लिखा गया तो इसका मतलब 1/8 करके लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड आपके सामने ये रहा। इस स्लाइड में जितने भी आपके दिए गए ना, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए 1/9 इंपॉर्टेंट है। अगर 1/9 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो गुणा 100 करेंगे, जब 9 से भाग करेंगे 100 में तो 11 सही
1/9% हो जाएगा। ये तो क्या हुआ, ये वैल्यू आपका परसेंट में हुआ, ठीक है, यानी सही बटे में हुआ। अगर इसको पॉइंटों में ले जाएंगे 11.11, इसका दोनों याद रखना आप, ठीक है। कहीं भी अगर इतना दिया गया है 11 से 1/9, तो इसका मतलब 1/9 समझिएगा। कहीं 11.11 दिया गया है, इसका मतलब कितना 1/9 हो जाएगा। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा 1/10 का मतलब 10%, लेकिन ये अगला इंपॉर्टेंट है, कितना है 1/11। 1/11 का मतलब इसमें हम लोग किसने का गुणा करेंगे 100 का, कितना हो जाएगा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11%, ठीक है ना। अब इसकी जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी ये पॉइंट में दिया रहे तो इसका दिमाग में रखना, कितना होगा 1/11। अब इसको अगर कन्वर्ट करने का प्रयास करोगे कि डायरेक्ट हम भिन्न में कन्वर्ट कर ले जाएं, तो नहीं होगा, क्योंकि आपका ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो यानी ये अगर एग्जैक्ट होता तो एग्जैक्ट चेंज कर लेते। अब ये ध्यान दीजिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इस वैल्यू से ये डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि 11 गुणे 9 99 और प्लस 100, 100/11%, प्रतिशत हटाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा तो 1/11 आएगा। लेकिन यहां से डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं आए, क्योंकि ये हम अप्रोक्सीमेट में किए हैं, 0909 ये आता चला जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका 1/12 दिया गया है। 1/12 का मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे किसे 100 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब 12 को अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये 3 बार 4 से काटेंगे और ये 25 बार, ठीक है ना, 4 से काट दिया, ठीक है। 25/3 का मतलब 8 सही 1/3, यानी प्रतिशत में तो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग पॉइंट में ले जाएंगे 8.33, अब ये भी अप्रोक्सीमेट में है, बट ये वैल्यू क्या है, ये एग्जैक्ट है, तो ये दोनों दिमाग में रखना, ठीक है। 1/13 है, ये भी दिमाग में रखना, कितना होगा 1/13 होगा, गुणा 100 करेंगे, कितना हो जाएगा 7 सही 9/13 हो जाएगा। ये प्रतिशत में है, ये इसकी वैल्यू पॉइंट वाली है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, जितना ज्यादा ये सभी, ये तीनों चारों जितना इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक, समझ में आई। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये दिया गया है 1/14। अगर भाई 1/14 दिया गया, यानी 1/14 दिया गया, गुणा 100 करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिए, पहले 2 से काटेंगे 7 बार, 2 से काटेंगे 50 बार, ठीक है। अब 7 का भाग लगाएंगे 50 में तो कितना आएगा 7 सही 1/7%, और इसका जो पॉइंट वाली वैल्यू है ये दिमाग में रखना, ठीक है। कहां पे कौन सी वैल्यू आपको दिमाग में रखनी वो मैं बता दे रहा हूं, ये वैल्यू जरूर दिमाग में रखना 7.14%, ठीक है। 1/15 का याद रखना, ठीक है। अगर 1/15 करोगे तो कितना हो जाएगा, गुणा 100 का करेंगे, 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 20 बार, तो इसका 3 का भाग लगाओगे 20 में कितना आएगा 6 सही 2/3%, या फिर ये इंपॉर्टेंट दिमाग में रखना 6.66%, ये अप्रोक्सीमेट वाली वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/16 दिया गया है, ठीक है, 1/16 दिया गया है। अगर 1/16 को हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे भाई। अब इसको हम लोग 4 से काटेंगे 4 बार, 4 से काटेंगे कितना 25 बार, 25/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 सही 1/4%, या 6.25%, ठीक है। पॉइंट में ये हो जाएगा और भिन्न में परसेंट ये हो जाएगा। 1/17 दिमाग में रखना, 1/18, ठीक है, इसको जरूर दिमाग में रखना, ठीक है ना। अगले स्लाइड पे चलें, है ना। ये स्लाइड है, इसमें देखिएगा कि 1/19, जब भी ऐसे 1/19 दिया रहे, अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करो कितना 100 का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे 19 से पहले 5 बार जाएगा 95, उसके बाद 5 जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे, कितना आ जाएगा 5 से 5/19। अगर इसको पॉइंटों में ले जाएंगे तो 5.26% हो जाएगा, इसको दिमाग में रखना। 1/20 इसको याद रखना, गुणा 100 करेंगे तो 5% हो जाएगा। 1/21 ये भी दिमाग में रखना, 1/22। इसके बाद कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में मत रखना, जितना भी दिया गया है इसको एक बार आप इतना रिवाइज करिएगा, इतना रिवाइज करिए कि दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ताकि ये परसेंटेज अगर कहीं भी मिले इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है, या तुरंत आपके दिमाग में चलता रहे। कहीं अगर 11 सही 1/9% अगर दिया गया है, इसका मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/9। अगर कहीं भी 16 सही 2/3% दिया गया है, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए इसका मतलब 1/6। तुरंत दिमाग में ये सब आना चाहिए। कहीं 9 सही 1/11% दिया गया है, आपके दिमाग में आना चाहिए 1/11। अगर कहीं भी दिया गया है कि 16 सही 2/3% हो गया, 12 सही 1/2% अगर दिया गया है, इसका मतलब आप समझिएगा 1/8। तो ऐसे जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में रखना जरूर, क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है।